बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज सुबह 9 बजे से लेके अब रात ये मैं व्लॉग शुरू करने वाला हूं तो 9 बज चुके हैं। तकरीबन 12 घंटे का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक इमरान खान के केसेस के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की अपडेट्स आ रही हैं। मतलब कहीं पे रिमार्क्स आ रहे हैं, अभी तक कहीं पे जजमेंट्स आ रही हैं, कहीं पे नोटिस आ रहे हैं, कहीं पे फैसले जारी हो रहे हैं, तफसीली फैसला जारी हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा लें कि कितना हेक्टिक रहा होगा ये पूरा दिन, या उनके लिए कितना हेक्टिक रहता होगा कि सुबह शुरू होता है मामला और रात गए तक जारी रहता है। अभी भी जब ये मैं व्लॉग शुरू करने वाला था तो एक केस का तफसीली फैसला जारी हुआ और एक नया नोटिस जारी हुआ है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वैसे देखने में, या ये चूंकि अभी 2 दिन वो यहां पर इस्लामाबाद में रहे तो मैंने कवर किया, ह्यूमनली थोड़ा मुश्किल काम है। 21 से ज्यादा केसेस सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में। आप शुरू करें सुप्रीम कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है एक शख्स के लिए इतनी अदालतों का सामना करना बैक वक्त। उनके वकला की टीमें कहीं एक जगह है, कहीं दूसरी जगह है, कोई किधर भाग रहे हैं, कहीं किधर भाग रहे हैं। आज भी जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा, हमारे खुद के लिए मुश्किल हो जाता है कवर करना। हमें भी मुख्तलिफ टीमें डिप्लॉय करना पड़ती हैं। कोई हाई कोर्ट में है, कोई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में है, कोई नैब कोर्ट में है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। तो ऐसे हमने भी टीमें डिवाइड की हुई हैं। तो आज जब मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स गया तो वहां पर भी उनके वकला को मैंने काफी मतलब भागते दौड़ते हुए देखा। तो मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा था कि अब इसके बाद आगे कहां जाना है, क्योंकि पता तो होता है कि कितने केसेस हैं, लेकिन कंफ्यूजन हो जाती है कि यहां से आगे अब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है या वापस बनीगाला जाना है। तो वो उनके जो वकील हैं वो भी कंफ्यूजन का शिकार थे और वो कह रहे थे यार इतने केसेस हैं। सही बात है, मुझे भी अब नहीं पता, शायद दूसरे वकील को पता होगा कि अब यहां से कहां जाना है। खैर वो लाहौर के लिए रवाना हो गए। उन्हें लगता था कि शायद अभी उनकी चूंकि 31 जुलाई तक जमानतें हो चुकी हैं तो अब उन्हें नहीं आना पड़ेगा, लेकिन जो जज हैं हमायूं दिलावर, उन्होंने कुछ ही देर के बाद फैसला जारी कर दिया कि जनाब कल सुबह 11 बजे तक अगर इमरान खान मेरी अदालत पेश ना हुए तो मैं नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। हालांकि परसों ही इमरान खान उनकी अदालत में मौजूद थे। परसों जब अता तारड़ भी उसी अदालत में थे, इमरान खान भी उसी अदालत में थे। ऐसा नहीं है कि वो पेश नहीं हो रहे या कोई बहुत लंबा अरसा पेश नहीं हुए। तो जिस तरह से रिमार्क सामने आए कि अगर कल सुबह ना पेश हुए तो मैं नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले, ये व्लॉग शुरू करने से पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से 14 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला जारी हुआ। ये फैसला था इमरान खान की जो दरख्वास्त है कि उनको ऑनलाइन अदालत में पेश होने की सहूलत दी जाए, उस हवाले से था कि उनकी जो हाजिरी है वो वीडियो लिंक के जरिए हो सके। लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं मिल सकी और मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया। मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के साथ इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी है कि मुलजिम का बहुत सारे मौक़ों पर अदालत में पेश होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जहां बेल बिफोर अरेस्ट हो वहां पर आप ये सहूलत ले सकते हैं, वो भी जज की परमिशन के साथ, लेकिन ओवरऑल इमरान खान साहब को पेश होना ही पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इमरान खान की जगह कोई और सियासतदान होता या किसी और जमात का कोई और सरबराह होता तो शायद अब तक या तो बीमार होकर अस्पताल लेट चुका होता, या बैरून मुल्क फरार होने की तैयारी कर चुका होता, या पहुंच भी चुका होता। इमरान खान तो कह रहे हैं ना कि मैंने इस मुल्क से जाना ही नहीं है, वो तो बार बार कह रहे थे कि नहीं जाना। लेकिन अगर कोई और जमात, कोई और लोग होते तो ये सिचुएशन ना होती, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस, इतनी ज्यादा इंक्वायरीज और इतने ज्यादा चक्कर, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर, ये आना जाना भी आसान नहीं है। फिर सिक्योरिटी के जहां इतने सख्त थ्रेट्स हों उनको, और उस थ्रेट को मैनेज करते हुए अदालतों में पेश होना। एक तो ना कि बस आए, हंसे, खिताब किया और चले गए। नवाज शरीफ साहब को मैंने बहुत कवर किया जब वो एहतसाब अदालत आया करते थे, ऐसी सिचुएशन मैंने कभी नहीं देखी थी। बहुत ही प्रोटोकॉल में आते थे। आपको तो पता है मरियम नवाज भी जब आती थी तो वो खातून उनको सलाम वगैरह किया करती थी, सैल्यूट वगैरह करती थी। और इसी तरह जो बाकी इस्लामाबाद पुलिस के लोग थे या बाकी लोग थे, उनका रवैया भी मुख्तलिफ था। नवाज शरीफ साहब बड़े इत्मीनान से अदालत आते थे, कोई धक्कम पेल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इस तरह कंटेनर नहीं लगते थे, कोई एफसी के लोग नहीं आते थे, कोई कहीं पे दूसरी नफरी तैनात नहीं होती थी। सुकून से आते थे, अदालत में एक पेशी की और वापस चले गए, और फिर जब नेक्स्ट तारीख हुई तो फिर आ गए। यहां तो इमरान खान को एक अदालत से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, ऐसे जाना पड़ता है। तो उनके लिए काफी एक तरह से मुश्किल मरहला है, एक तरह से इम्तिहान से ही गुजर रहा है, जैसे मैंने बताया। और प्लस ये कि अगर कोई और होता तो मेडिकल रिपोर्ट्स भी बन चुकी होती और अस्पताल को सब जेल भी डिक्लेयर कर दिया जाता। माजी करीब में हमने मिसालें देखी हैं, ये जितने भी पीपल्स पार्टी के या नून लीग के दौर में लोग बीमार हुए, आपने देखा इधर से इंक्वायरी शुरू हुई, उधर अस्पताल में दाखिल। सबकी शक्लें आपके जहनों में आने लगी होंगी।
इसहाक डार की, नवाज शरीफ की, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, इवन आसिफ जरदारी साहब भी और शर्जील इनाम मेमन भी और बहुत सारे लोगों की कमर में भी दर्द था। इमरान खान की तो टांग का एक जेन्युइन इशू था ना कि गोली लगी थी, वो सरवाइव कर गए, रिकवरी में थोड़ा टाइम लगा, तो उसका भी मजाक बनाया गया कि टांग में गोली लगी है, प्लस्तर नहीं उतर रहा। यहां पर लोगों के अस्पतालों को, लोगों के वार्ड्स को सब जेल डिक्लेयर किया गया था और फिर कुछ लोगों के तो घरों को, महलों को सब जेल डिक्लेयर करके उनको पूरी सहूलत दी गई। और वो आते थे आके, जनाब इजलास विजलास किया, फिर वो अपनी शेरवानी उतारी और चले गए। सिराज दुरानी थे गालबन स्पीकर सेनेट असेंबली, उनके घर को भी सब जेल डिक्लेयर किया गया था। तो जो सहूलतें दूसरों के लिए थी वो इस वक्त इमरान खान साहब के लिए नहीं है। व्लॉग शुरू करने लगा तो पता चला कि एक नोटिस आ गया जनाब एफआईए की जानिब से, और एफआईए ने साइफर इंक्वायरी में उन्हें 1 अगस्त को फिर से तलब कर लिया है। तो इस तरह की ओवरऑल सिचुएशन है, मतलब 31 जुलाई तक उनकी जमानत है, तो 1 अगस्त को दोबारा से उन्हें बुला लिया कि आइए जनाब इंक्वायरी में पेश हों। और 35 सवालनामे भी उनको मौसूल हो रहे हैं मुख्तलिफ केसेस में कि जनाब ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था। तो इमरान खान एक तरह से इम्तिहानी